ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज संतान सप्तमी है। मैं आपको आज संतान सप्तमी की बहुत ही विशेष कथा बताऊंगी। कहते हैं अगर आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कथा अवश्य सुन लीजिए। ये कथा संतान की उन्नति एवं लंबी आयु के लिए है। ये कथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए है। ये कथा आपको बहुत दोषों से मुक्त करेगी। इस कथा को अवश्य सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी पे माता गौरी और शंकर भगवान की पूजा होती है। इस दिन व्रत किया जाता है। जो स्त्रियां व्रत नहीं करें वो कथा अवश्य सुन ले। कथा सुनने मात्र से उनके संतान के नजर दोष कई प्रकार के दुख हर जाते हैं। आइए मैं आपको कथा आरंभ करने के पहले ये बता दूं कि इस कथा को सुनना जरूर। आज संतान की उन्नति और प्राप्ति के लिए भगवान शंकर पार्वती का पूजन अवश्य करना, व्रत करे या ना करे। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उभरने के लिए आदेश दिया। देवकी ने कहा, हे प्रभु कैसे उभरूं? बोले, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार कर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नुहुस की पत्नी ने भी यह व्रत किया था तथा उनके पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शंकर की एक साथ पूजा होती है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाए तो इसी कारावास में पूजन करिए। सभी स्त्रियां मिलकर इसमें पूजन करती हैं और फिर बैठकर कथा वार्ता सुनती हैं। नुहुस अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण राज करता था। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरजू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया तथा रानी चंद्रमुखी रूपवती ने उन स्त्रियों के पूजन का नाम तथा विधि पूछी। सारी स्त्रियां मिलकर शिवलिंग का पूजन कर रही थी। दोनों सखियों ने पूछा, ये आप लोग एक साथ शिवलिंग की पूजा क्यों कर रही हो? क्या व्रत है, क्या विधि है? तब उन स्त्रियों ने बताया, हम पार्वती सहित शिव की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव का डोरा बांधकर हम संकल्प लिए जब तक जीवित रहेंगी इस व्रत को करेंगी। इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहा जाता है। मुक्ताभरण व्रत संतान सुख तथा संतान देने वाला ये व्रत होता है। मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला होता है। उस व्रत का नाम सुनकर उन दोनों सखियों ने जीवन पर्यंत इस व्रत करने का संकल्प लिया। शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी योनि में पैदा हुई। कालांतर दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में उन दोनों का बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पौर्णावस्था यानी वृद्धावस्था में उन्हें एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह 9 वर्ष होकर मर गया। भूषणा यह व्रत याद रखा, इसीलिए उनके पुत्र घर में सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा से मिलने आई और उन्हें देखते ही रानी का मन ढा पैदा हुआ। उन्हें भूषणा को विदा कर उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाए। भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से बाल भी बाका नहीं हुआ। ये व्रत करती थी, इसीलिए उनके पुत्र का कुछ बाल भी बाका कोई नहीं कर पाया। इससे रानी को और भी क्रोध आया। अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया। किंतु भगवान विष्णु और पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप
रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मणों का वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई, फिर क्षमा याचना करके पूछा, किस कारण तुम्हारे पुत्र की लंबी आयु है और मरे नहीं? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं? रानी ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, कहो, याद कराओ। तुम कहा, पूर्व जन्म तू राजा नुहूस की रानी थी, मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प किया था जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश मैं भूल गई। व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई। अब मुझे यह व्रत याद हो आया, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्र को चाहकर भी न मारवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी के विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति एवं संतान रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया है। ये व्रत कथा अगर स्त्रियां इकट्ठा होकर सुने तो इसका बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो कथा अवश्य सुने। आइए संतान सप्तमी की व्रत एवं पूजन बताएं। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र की लंबी आयु के लिए भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस व्रत को जामवंती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शाम की पूजा भी की जाती है। माता पार्वती के पूजन के करके पुत्र प्राप्ति के लिए अमोध्य वरदान मांगती। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। इस व्रत को कैसे करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, दोपहर में चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल आज शिव पार्वती की पूजन करें। इस दिन नैवेद्य का भोग लगाकर खीर, पूड़ी और गुड़ के पुए रखे। रक्षा के लिए श्री को डोरा अर्पित करें। इससे शिवजी आपको वरदान करेंगे। इसको धारण करने के बाद आप विधि पूर्वक व्रत कथा अवश्य सुनिएगा और इस व्रत को सुनकर बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी। कमेंट में ये लिख के बताइएगा। इस कथा को सुनने के लिए और मेरी वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप इन